ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 कर्म योग। श्लोक संख्या 27 में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन के माध्यम से ये जो दिव्य भगवत गीता का जो ज्ञान है जो जड़ मन और बुद्धि से परे है उसमें हमारे मंगल के लिए कह रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणाकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आप लोग बोलिए। बोलिए, कोई बोलेंगे? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। बहुत सुंदर। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। और कोई बोलेगा? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से जो मोहित हैं, ऐसी आत्मा। कौन से अहंकार से मोहित हैं? तो देहे आत्म बुद्धि। देहे, देह माने शरीर, शरीर को आत्म स्वयं मान रहे हैं। और इस कारण वे कौन हैं? वे ऐसी आत्मा जो शरीर को मैं मान रहे हैं, वे अहंकार से मोहित हैं। और इस अहंकार से मोहित होने के कारण वो ये देख नहीं पाते कि कार्य के पीछे, क्रिया के पीछे वास्तव में कौन है। उनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है? उनकी दृष्टि स्वयं तक, केवल स्वयं तक जाती है। और केवल स्वयं तक जाने के कारण वो जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्य के स्वयं को क्या करते हैं? कर्ता अहम, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा वे मान लेते हैं। तो ऐसा अगर नहीं है तो फिर होता कैसे है? तो कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः। होता है हर कार्य कैसे? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। जैसे भगवान ने एक और स्थान पर बोला कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर विभाग है। तो गुण कौन से हैं? यही 3 गुण है, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात विचार में और क्रिया में ये 3 गुणों का ही प्रभाव है। हाँ, जो जिसकी क्रिया में और विचार में सतोगुण प्रधान है वो ब्राह्मण है। जिसकी क्रिया में रजोगुण और विचार में रजोगुण प्रधान है वो क्षत्रिय है। और जिसके विचार में और क्रिया में रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है वो वैश्य है। और जिसके कार्यों में और विचारों में तमोगुण है वो शूद्र है। हाँ? अर्थात ब्राह्मण कैसे कार्य करेगा? तो
सतोगुण से प्रभावित होकर के, वह उसमें सतोगुण प्रधान है। हाँ, क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान है, वैश्य में तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण है, और शूद्र में तमोगुण प्रधान है। तो गुणों की प्रधानता के कारण विचारधारा भी वैसी हो जाती है और क्रिया भी वैसी हो जाती है। तो मूल में किससे विवश होकर के कार्य कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं प्रकृति के गुणों से विवश होकर के। और प्रकृति जो है वो किसके अधीन है? तो भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति मया अध्यक्षेन मायक प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधीन है ये प्रकृति। में ये जो माया है त्रिगुणात्मक, ये किसके अधीन है? ये भगवान के अधीन है। अर्थात वास्तव में हर जीव क्या करता है? हर जीव भगवान की शक्ति के माध्यम से भगवान के अधीन ही कार्य करता है। हाँ, भगवान के अधीन ही कार्य करता है। क्यों? सुंदर रूप में यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी समझा रहे हैं, बहुत सुंदर रूप में अपने तात्पर्य में। वो कह रहे कि संसार में जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग तो वे हैं जिनकी चेतना भक्ति में है, और दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनकी सांसारिक अर्थात भौतिक चेतना है। दोनों हो सकता है कि समान स्तर पर कार्य करें और लगे कि समान पद पर ही हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर होता है। स्वामी महाराज जी कह रहे हैं भौतिक चेतना वाला व्यक्ति जो है अहंकार उसमें होता है, देह आत्म बुद्धि का अहंकार, और जो भक्ति में चेतना है उसमें दास अहंकार होता है। हाँ, एक में अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरे में भी अहंकार है। एक ट्रू ईगो है और एक फॉल्स ईगो है। हाँ, ये फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो है कि मैं ये शरीर हूं, और ट्रू ईगो क्या है? ट्रू ईगो है कि मैं भगवान का और भगवान के भक्तों का दास हूं, सेवक हूं। ये ट्रू ईगो है। हाँ, तो जिसकी चेतना भक्ति में है उसके पास ट्रू ईगो है, और जिसकी चेतना सांसारिक है उसके पास फॉल्स ईगो है कि मैं ये शरीर हूं, और मैं ये शरीर हूं मान करके वो क्या करता है? वो सारे कार्यों का कर्ता जो है वो स्वयं को मानता है, और जो कार्य करता है उसमें अगर सफलता मिलती है तो सफलता होने से अपने ऊपर क्या है उसको और अहंकार हो जाता है, और असफलता मिलती है तो असफल होने पर उसमें क्या है? उसमें विचलन हो जाता है। हाँ, कई तो अपने आप को कर्ता मान करके और जीवन में असफलता होती है तो इतना विचलित हो जाते हैं, इतना विचलित हो जाते हैं कि ये शरीर को भी त्याग देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करके ये शरीर को भी त्याग देते हैं। हाँ, तो ये जो है एक बात को जान लेना चाहिए कि ये जो शरीर है इसकी रचना प्रकृति के भगवान ने प्रकृति के अधीन करी है। ये शरीर स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ये शरीर जो है ये स्वतंत्र नहीं है। ये शरीर कैसा है? ये शरीर अधीन है। किसके अधीन है? वास्तव में तो भगवान के अधीन है, परंतु भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनको अनेकों शक्तियां होने पर भी दो विशेष शक्तियां हैं। उसमें एक शक्ति है योग माया और एक शक्ति है महामाया।
जो भगवान की अधीनता को स्वीकार करते हैं वो योग माया के अधीन है, और जो स्वयं को शरीर मान करके वे स्वतंत्र समझते हैं अपने आप को, वे महामाया के अधीन है। जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वास्तव में वो भगवान के ही अधीन है। हाँ, किसके अधीन है? क्योंकि भगवान की शक्तियों के अधीन है। तो शक्तियां किसकी हैं? वो भगवान की है। तो वास्तव में किसके अधीन है? तो वास्तव में वो भगवान के ही अधीन है। तो जो संसारी व्यक्ति है वो ये नहीं जानता कि हम जो वह और बाकी सब, खुद वह स्वयं भी और बाकी सब भी वो भगवान के अधीन हैं, वास्तव में भगवान के सेवक हैं। वो क्या करता है? वो तो अपने आप को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र समझता है और स्वतंत्र होकर के कार्य करता है, और फिर उसकी सफलता का श्रेय खुद ले लेता है, और उसमें दोष होता है तो स्वयं को ही दोषी मान करके उल्टे सीधे जो है वो निर्णय ले लेता है। ये सब क्या है? ये भक्तिवेदांत स्वामी महाराज कह रहे हैं ये सब अज्ञान के लक्षण है। किस अज्ञान के? कि वो अपना परिचय नहीं जानता। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? हमारा वास्तविक परिचय है कि हम भगवान का भिन्न अंश आत्मा है। हाँ, और भगवान का अंश होने के कारण आत्मा हमारा कोई भी कर्तव्य किसके प्रति है? वो भगवान के प्रति ही है। हाँ? और दूसरा व्यक्ति वो अपने आप को ये शरीर मानता है और सबसे स्वतंत्र मानता है, और स्वतंत्र मानने के कारण क्या है? वह स्वतंत्र मानने के कारण अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप में करता है, और उसके लिए दोषी, कभी किसी को दोषी मानता है, कभी स्वयं को दोषी मानता है, कभी किसी को दोषी मानता है, और सफलता के लिए स्वयं को ही वो श्रेय देता है। हाँ, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको, इंद्रियों को कहते हैं ऋषिकेश। हाँ, और भगवान कौन है? ऋषिकेश। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान के अधीन है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आंखें हैं तो कोई व्यक्ति सोचे नहीं मेरी स्वतंत्र रूप में आंखें, मैं तो स्वतंत्र रूप में देख सकता हूं। नहीं, देखने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो आश्रित है। आंखें होते हुए भी प्रकाश के ऊपर आश्रित है। आंखें हैं और प्रकाश है, दोनों हैं, तभी देख सकता है। अगर प्रकाश है, आंखें नहीं है तो भी नहीं देख सकता, और अगर आंखें हैं और प्रकाश नहीं है तो भी नहीं देख सकता। हाँ, इसलिए सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? सारी इंद्रियों के स्वामी वे भगवान हैं। इसीलिए उन भगवान के साथ जो है, क्यों स्वामी और स्वामी है? उन भगवान से हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, और ये जो हमारे पास जो भी कुछ है हमारे पास, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हाँ, और इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उन सब के स्वामी भी वे भगवान ही हैं। हाँ, हमें किस लिए दिया है? हमें ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? ये शरीर किस लिए मिला है? ये मन किस लिए मिला है? ये घर आदि संपत्ति किस लिए मिली है? ये पत्नी पुत्र ये आदि संबंध किस लिए मिले हैं? ये इसीलिए मिले हैं, इन सब को लेकर के भगवान की सेवा। हाँ, जो भी कुछ हमारे पास है उसको, जैसा हम कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात हम ये स्वीकार कर रहे हैं, इन वाक्यों को अगर कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, तन है, मन है, धन संपत्ति है, वो सब किसका है? वो सब भगवान का है। तो जब भगवान का है तो उसको क्या करना है?
उसको सबको भगवान के चरणों में समर्पित, अर्थात उस सबको लेकर के भगवान की सेवा में लगाना, उस सबको लेकर के उस सबको भगवान से स्वतंत्र होकर के अपने भोग में लगाना। ये क्या है? ये अपने स्वरूप का विस्मरण है। और जब अपने स्वरूप का ही विस्मरण हो गया तो ये भगवत विस्मरण है। हाँ, जब भोग में जीव लगता है अपनी इंद्रियों को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, अपने संबंधियों को लेकर के, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि वो अपने स्वरूप को, अर्थात वह स्वरूप है क्या? जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। जीव का स्वरूप नित्य सनातन रूप में भगवान का दास है, लेकिन वो उसको भूल गया एक तो, और जब उसी को भूल गया तो भगवान को भी भूल गया। तो भगवान को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके, अपने स्वरूप को भूलने के कारण अहंकार से मोहित होकर के वो क्या करता है? वो अपने आप को कर्ता मानता है। वास्तव में वह कर्ता नहीं है। वास्तव में क्या है? भगवान की ही शक्ति जो है वो माया और के द्वारा संचालित होता है, और माया संचालन करती है गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। कभी कोई जीव जो है वो रजोगुणी कार्य करता है, कभी तमोगुणी कार्य करता है, और कभी सतोगुणी कार्य करता है। भोग में ज्यादा प्रवृत्ति होने के कारण रजोगुणी कार्य जो है वो अधिक करता है, कभी कुछ समय के लिए तमोगुण कार्य करता है और कभी कुछ समय के लिए सतोगुणी कार्य करता है। अधिक समय क्या करता है? अधिक समय जो है वो इंद्रियों का भोग अर्थात रजोगुणी कार्यों में वो लगा रहता है। ये बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, और भगवान की इस बात को समझाने के लिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से उसको समझा रहे हैं, वो टीका कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी यहाँ पर बहुत 4 लाइनों में लेकिन बहुत सुंदर टीका कर रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कि अच्छा, यदि विद्वान को भी कर्म करना पड़ता है तो विद्वान और अविद्वान में क्या अंतर है? अब यहाँ विद्वान किसको कह रहे हैं और अविद्वान किसको कह रहे हैं? तो विद्वान जो कृष्ण भक्त है, क्योंकि जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। चतुर का अर्थ विद्वान। विद्वान संसार में कौन है? एकमात्र संसार में विद्वान है जो कृष्ण भक्ति में स्वयं को लगाए हुए हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कृष्ण को सेवक के रूप में स्वयं को, जिन्होंने कृष्ण को स्वामी और स्वयं को सेवक के रूप में स्वीकार किया है। संसार के लोग कहते तो हैं, हाँ, हम सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ये बात कहते तो हैं, लेकिन केवल कहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। उनके जो कार्य हैं उनसे नहीं लगता कि भगवान को उन्होंने स्वामी माना है और स्वयं को उन्होंने सेवक माना है। हाँ, जैसे छोटा सा उदाहरण है कि अगर कोई कह रहा है कि सब कुछ आपका है, इस कारण आप जो है स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे पर कृपा करो हे भरता। भरता मैंने पालन करने वाले, आप हमारा पालन करने वाले हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो? कि हम किसी भी परिस्थिति में आपको ना भूले, ये हमारे ऊपर कृपा करो। अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो उसको देखना पड़ेगा मान रहा है नहीं मान रहा है। हाँ, जैसे वो अगर ये कोई व्यक्ति विद्वता से कह रहा है, विद्वान है, तो उसकी क्रिया में भी ये विचार का प्रदर्शन होगा। जैसे वो अपना घर बनाएगा तो क्या करेगा कि घर के स्वामी कौन है? घर के स्वामी भगवान है। हाँ, वो विद्वान है, वो जानता है। हाँ, वो क्या करेगा? वो अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान घर में भगवान, क्योंकि घर है तो घर किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान उस घर के स्वामी है, तो वो क्या करेगा? भगवान के लिए भी स्थान बनाएगा घर में। हाँ, ऐसा थोड़ी है
सारा स्थान अपने भोग के लिए और घर में भगवान के लिए जगह ही नहीं, और फिर कह रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसका मतलब वे कौन है जो इस प्रकार से केवल कह रहे हैं परंतु उनकी क्रिया में ये नहीं है, वे अविद्वान है। हाँ, वे अविद्वान है। और जब मंदिर बनाएगा तो जो रसोई है वो किसकी है? वो रसोई भी भगवान की है। रसोई में जो कुछ बनेगा वो किसके उद्देश्य से बनेगा? स्वामी के उद्देश्य से बनेगा, भगवान के उद्देश्य से बनेगा। भगवान को भोग लगा करके फिर परिवार में भगवान का उचिष्ट वितरण होगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि पहली बात तो घर में कोई मंदिर ही नहीं है, मंदिर है तो ऐसा ही लापरवाही से किसी भी स्थान पर बना दिया है। अपना स्वयं का जो कक्ष है वो बहुत बड़ा है और मंदिर तो 1.5 बाई 2 में बना दिया, बस जैसे तैसे। अपने कमरे में तो एसी की सुविधा है, अपने कमरे में तो हीटर की सुविधा है, और भगवान के मंदिर में ना एसी की सुविधा है ना हीटर की सुविधा है। और रसोई में बनाते हैं और बना बना करके स्वतंत्र रूप से खाते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है? ये जो इस प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं वे अविद्वान हैं। हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी दूसरे शब्दों में उनको मूर्ख, अविद्वान मतलब विद्वान का विपरीत। एक विद्वान है तो विद्वान का विपरीत विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख ही कह रहे हैं उनको। ऐसा व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अहंकार से विमूढ़ है। हाँ, अहंकार से आवृत है और मोहित है अहंकार से। तो दोनों के कर्म में कोई अंतर है क्या? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ऐसी आशंका कर प्रकृति इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर भगवान इसका अंतर दिखा रहे हैं। अविद्वान व्यक्ति प्रकृति के गुणों के द्वारा कार्यशील इंद्रियों के द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों को स्वयं के द्वारा किए हुए मानते हैं। हाँ, क्रिया किसके द्वारा हो रही है? प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाशील है इंद्रियां। हाँ? लेकिन फिर भी क्या करते हैं? वो अपने आप को उसका कर्ता मानते हैं। दूसरे और जो भगवान के भक्त हैं, जो विद्वान हैं, वो स्वयं को भगवान के अधीन मान करके और वो जो भी जीवन में घटित होता है, जो भी क्रिया होती है, उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। हाँ, किसी भी परिस्थिति में कोई भी क्रिया घटित होने पर क्या है? वो स्वयं सफलता को भी भगवान की कृपा मानते हैं और जीवन में विफलता को भी भगवान की कृपा ही मानते हैं। हाँ, दोनों में भगवान। और दूसरी ओर जो अविद्वान है वो सफलता का भी श्रेय स्वयं को देते हैं और असफलता के लिए भी स्वयं को जो है वो कर्ता मान बैठते हैं। ये श्लोक में भगवान इसी बात को समझा रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बोलिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते। तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। और कोई बोलेंगे? मुझे लगता है कुछ लोग तो इस कारण नहीं बोल पाते हैं, वो ये कथा को अटेंड करते हैं भगवत गीता को सामने नहीं रख करके। भगवत गीता हमारी जो है वो महत्वपूर्ण पुस्तिका है, उसको सामने रख करके और तब हमको अटेंड करेंगे ये इस प्रकार से कथा को, तो फिर हम बोल सकते हैं। अब सामने भगवत गीता ही नहीं है तो बोल नहीं पाते हैं। और कोई कहेंगे किसी के सामने और है भगवत गीता? आप लोगों से प्रार्थना है, प्रारंभ में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, उनके द्वारा जो टीका लिखा गया है, उनके द्वारा जो तात्पर्य लिखा गया है, वो भगवत गीता को आप लोग ले लें। वो सहज है, सरल है शुरू में अध्ययन करने के लिए, तो वो होगी तो घर में भी अध्ययन होगा, और जब इस प्रकार से कथा में आएंगे तो उसमें भी जो है सामने पुस्तक होने से, सामने लिखा हुआ होने से वो अधिक सहायक होगा, समझने में अच्छे से हमारे समझ में नहीं आएगा। किसी कार्य को करते हैं तो उसको हाफ हार्टेड नहीं, है ना, पूरा तैयारी से करेंगे तो समय तो लग ही रहा है, अगर पूरी तैयारी के साथ करेंगे तो पूरा लाभ होगा। इसीलिए तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म, दोनों में भेद है। सकाम कर्म कौन से हैं? स्व जमा काम, स्व मने साथ में, कामना, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को कहते हैं सकाम कर्म। तो कर्म तो भक्ति भाव में कर्म भी है, तो वहां क्या भक्ति भाव में कर्म किस प्रकार है? वो भगवान की प्रीति प्रसन्नता और सुख के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको कहते हैं भक्ति भाव में कार्य। दोनों में भेद है। एक अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं, और एक कार्य किए जाते हैं भगवान के सुख के लिए, भगवान के भोग के लिए और भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए। जो भगवान के लिए कार्य किए जाते हैं उनको भक्ति भाव में कार्य, भक्ति के भाव से। भक्ति माने सेवा। कैसी सेवा? प्रेममयी सेवा, अर्थात प्रेम ही जिस सेवा का उद्देश्य है, उस भाव से जो कार्य किए जाते हैं वो भक्ति भाव में कर्म है। और दूसरी ओर सकाम कर्म, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे कैसे हैं? उसको सकाम कर्म है। हाँ, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को, इन दोनों में जो भेद है उसको भली भांति जानते हुए, भली भांति जानने का अर्थ क्या है? केवल बुद्धि से जान लेना, भली भांति जानना नहीं, जो ये बात को जान करके और उस प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है, हाँ, उसको कहते हैं भली भांति जानना। एक तो जान लिया, हाँ सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, बहुत कई बारी सुना है हमने, जान लिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं है, हाँ, तो वो जानना नहीं है। जानना क्या है? जानना वही है जिसको हमने सुना, अध्ययन किया, समझा और समझ करके उसमें आचरण किया, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जानना। तो इस प्रकार से जो परम, ये क्या है? ये परम सत्य है। ये जो परम सत्य जिसको जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में,
और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वो इंद्रियों को कहाँ लगा, उसके पास समय ही नहीं है। वो जानता है मेरी इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, मेरी इंद्रियां अधीन है भगवान के, तो अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाता है, अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाता है। और अपनी इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मेरे भोग के लिए नहीं बनी है। इंद्रियां किसके भोग के लिए बनी है? ये इंद्रियां भगवान की कृपा है, इनमें शक्ति भगवान की कृपा से है। और इनमें इनको कार्य करने के लिए जो सहायता की आवश्यकता है, पैरों को जमीन की सहायता की आवश्यकता है, आंखों को प्रकाश की सहायता की आवश्यकता है, शब्द को वायु के सहायता की आवश्यकता है, वो सब सहायता कहाँ से मिलती है? वो सब सहायता भगवान से मिलती है। इसलिए इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा के उद्देश्य से वे लगाते हैं। वे इंद्रियों को अपना स्वयं को स्वामी मान करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। उनको धीरे 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 भगवान जब संतुष्ट होते हैं उनकी सेवा से, तो भगवान के संतुष्ट होने पर उनकी जो इस प्रकार से कार्य करता है, उसकी इंद्रियां स्वयं संतुष्ट हो जाती हैं। उसको संतुष्ट, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए फिर बाहर नहीं उसको आश्रय लेना पड़ता, भगवान की सेवा से ही उसको संतुष्टि मिल जाती है। हाँ, हाथ जो भगवान की सेवा करते हैं वो मन भी संतुष्ट हो जाता है और हाथ भी संतुष्ट हो जाते हैं। आंखें जब भगवान को दर्शन करती हैं, भगवान के शास्त्र को अध्ययन करती हैं, तो मन भी संतुष्ट हो जाता है और आंखें भी संतुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो जिह्वा है वो भगवान को भोग लगा करके जब उच्छिष्ट पाती है, संसार के लोग कहते हैं, हमने ऐसा सुना है कि भगवान को जो भोग लगता है, प्रसाद होता है, उसका अलग ही स्वाद होता है। हाँ हाँ, तो क्या अर्थात क्या, इसका अर्थ क्या है कि स्वाद उसमें विशेष स्वाद है जो मन को, आत्मा को और इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है ना। ऐसे ही रसना जो है, जो भगवान के नाम में लगी हुई है, वो भगवान के नाम की जो दिव्यता है, भगवान के नाम की जो कृपा है, भगवान के नाम में जो रस है, उस रस से रसना क्या होती है, वो संतुष्ट हो जाती है। उसको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ये संसार पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो भगवान पर निर्भर है। सारी इंद्रियां भगवान में लगा करके और उनकी सेवा से उसकी इंद्रियां क्या होती हैं, उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। जैसे शिव जी है, उनको जैसे हमने सुना वो गोपी प्रेम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को उनको रास में प्रवेश नहीं मिला। लेकिन रास में प्रवेश की हुई गोपियों को जो उनको सुख मिला, वही सुख किसको मिला? वही सुख शिव जी को मिला। किस लिए? कि जो गोपियों को भगवान ने कहा ये रास में सम्मिलित हो सकते हैं, वे रास में सम्मिलित हो गई। शिव जी को मना किया कि नहीं, आप रास में सम्मिलित नहीं हो सकते, आप क्या करो, आप द्वार पर बैठ जाओ। तो द्वार पर बैठकर भी, द्वार पर बैठे हैं भगवान के लिए, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। तो उस रास में जो गोपियों को सुख मिल रहा है रास के द्वारा, वही सुख किसको मिल रहा है? वही सुख शिव जी को मिल रहा है, जबकि वो रास में प्रवेश नहीं किए। हाँ, ये भक्ति की चमत्कारिता है। हाँ, भक्ति के द्वारा जो है इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान में लगाने पर उनको सुख मिलता है। संसार में लगाने पर इंद्रियां हमेशा अतृप्त रहती हैं, मन भी हमेशा अतृप्त रहता है। अगर इसको मन को संतुष्ट करना है, मन को तृप्त करना है, इंद्रियों को संतुष्ट करना है, तो क्या करना चाहिए? ये मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस श्लोक की टीका हम अगले बार बृहस्पतिवार को, ये श्लोक की टीका को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो हमने सुना उस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 3 मार्च को गौर पूर्णिमा है। पूर्णिमा तो है, लेकिन सारी पूर्णिमा विशेष होती है, ये पूर्णिमा अति विशेष है। इस पूर्णिमा को
राधा कृष्ण मिलित तनु को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने नदिया जिला में मायापुर में सची मैया के गर्भ से साधारण बालक के जैसे उन्होंने जन्म लिया। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ये जो गौर पूर्णिमा है ये भी महत्वपूर्ण है। और गौर पूर्णिमा का उत्सव हम लोग हमारे अनीता दीदी की जो सोसाइटी है कैलाश अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में, उसमें जो मंदिर है उसमें हम लोग जो है ये गौर पूर्णिमा के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाने का भक्त लोगों का जो विश्वग्राह का विचार है। परंतु उस दिन ग्रहण भी है। वास्तव में जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो उस दिन भी ग्रहण था। हाँ, उस दिन भी, और अभी भी चंद्र ग्रहण है और उस दिन भी चंद्र ग्रहण ही था। हाँ, और ग्रहण के समय क्या कर रहे थे लोग? ग्रहण के समय गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन कर रहे थे। अर्थात ग्रहण के समय हम क्या करें? ग्रहण के समय हम जप करें, कीर्तन करें, भगवान की कथा को कीर्तन श्रवण कीर्तन करें, और ग्रहण के बाद जो है स्नान आदि करके शुद्ध हो करके हम लोग 8 बजे के पहले पहले, हाँ समय उस समय सीमित है तो ऐसा नहीं कोई आधा घंटा लेट आएगा 1 घंटा लेट आएगा तब भी चल जाएगा। जिन लोगों को अभिषेक करने की हृदय में इच्छा है तो वो लोग अभिषेक करें, लेकिन उस दिन उपवास करें और ग्रहण के बाद स्नान आदि करके माता लोग प्रयास करें या तो गोपी ड्रेस पहन करके आए या साड़ी आदि पहन करके आए, और प्रभु लोग जो है प्रयास करके धोती कुर्ता पहन करके, और नहीं तो कम से कम पजामा कुर्ता पहन करके आए साफ सुथरा, और उस दिन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं खाएं, उपवास करें महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, और अभिषेक करेंगे फिर हम लोग, और महाप्रभु के जो जन्म के कारण है महाप्रभु की लीला उसका श्रवण करेंगे। और उस सब के बाद आप सबके लिए एकादशी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, और 56 भोग है। तो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी लोग उसमें सम्मिलित हों, अपने मित्रों को भी सम्मिलित करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, सबको लेकर के उसमें सम्मिलित हों। और संभव हो सके तो हमारे शशांक प्रभु को या माधव प्रिया को आप लोग अपना नाम लिखा दें और ये बता दें कितने सदस्य होंगे, ताकि प्रसाद आदि की व्यवस्था जो है वो ठीक से की जा सके। ठीक है? प्रश्न नहीं है किसी का तो जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी हम क्लास में होली के भजन नहीं करेंगे? होली का कीर्तन? हाँ जी। होली का कीर्तन तो करना चाहिए। अगर कोई प्रश्न नहीं कर रहा तो आप होली का कीर्तन कर लो और फिर जय ध्वनि दे देना। आज तो न्योता आया है, कल बरसाने हो रही है। तो आज से तैयारी करो, और फिर हाँ जी। बृहस्पतिवार को भी करेंगे और शुक्रवार को भी करेंगे। हाँ और जी। वहां संभव हुआ तो गौर पूर्णिमा के दिन भी करेंगे, क्योंकि हम रंग वाली होली तो अगले दिन है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, करो करो कीर्तन करो और फिर जय ध्वनि दो। ठीक। होली के रसिया की जय हो। जय हो। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, हारे रसिया को, हम रसिया को, हारे रसिया को, हम रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। ऊंचे पे नंदगांव बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है, जहाँ राजत बंसी वारो री, जहाँ राजत बंसी वारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला
न्यारो री रसिया को। बरसाने या के भई है सगाई, बरसाने या के भई है सगाई, ये तो शाम को है घरवारो, ये तो राधा को है घरवारो। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। बाबा वृषभानु को नगद जमाई, बाबा वृषभानु को नगद जमाई, श्री दामाया को सारोरी, श्री दामाया को सारोरी। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, हावारे रसिया ओ प्यारे रसिया, हावारे रसिया ओ प्यारे रसिया। पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, ये तो यशोमती नंद दुलारो री, ये तो यशोदा के नैनन को तारो री। रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। हारे रसिया को हम्बे रसिया को, हारे रसिया को हम्बे रसिया को, मोहल्ला न्यारो री रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। होरी के रसिया की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीजिए, जय ध्वनि दीजिए। किसकी बारी है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वेणु बिहारी जी की जय। जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की जय। जय। जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि गौर पार्षद विंद की जय। जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय। श्री अंतरदीप मायादीप सीमंत दीप गोद्रुम दीप मध्यदीप कुलदीप ऋतुदीप जन्नुदीप मोद्रुम दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वर्णात्मक ब्रज मंडल की जय। जय। द्वादश उपवन की जय। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी देवी
तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धाम की जय। जय चारों संप्रदायों की जय। जय हो चारों आचार्यों की जय। जय मकर मठा श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ीय विधान समिति की जय। जय श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जय श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोल हरि हरि रघुवीर की जय। जय हो हरे कृष्ण ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। की श्री जय। नवदीप धाम की जय। आप सब जय। भक्तों की जय हो। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।